अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 44 से लेकर आयत नंबर 46 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी। या देखिए ऊतू नसीबम, बा के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? ऊतू नसीबम मिनल किताबी यश्तरून ज़लालत व युरीदून अन तज़िल्लु सबील। या देखिए अन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यह इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छिपाएंगे। कैसे? अन तज़िल्लु सबील वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम। या देखिए बिअअदा, यहाँ खालिद से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है। यह मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए बिअअदाइकुम, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो यह फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। तो वफ़ की सूरत में हम इसे कैसे पढ़ेंगे? बिअअदाइकुम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। या देखिए वलिय्यन, या के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है वाव आ रहा है और वाव जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए बीच में आपको ज़ और छोटा सा कॉफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो यहाँ ठहरने की इजाज़त है, लेकिन हम यहाँ नहीं ठहरेंगे क्योंकि वाव के पर तशदीद है और तशदीद वाला हरूफ 2 बार पढ़ा जाता है, तो हम इसे मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे? वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा मिनल्लज़ीन हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही। या देखिए अम, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? अम मवाज़िही वयक़ूलून समिअना वअसैना वस्मा' गैर मुस्मइन वराइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम। या देखिए लय्यम, या के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इकलाब होगा यानी तब्दीली होगी, तो हम यहाँ मीम का तलफ़ुज़ करेंगे, हम या को जो है मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? लय्यम बिअल्सिनतिहिम वतअनन फिद्दीन। या देखिए वतअनन, नून के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है फ़ा आ रहा है और फ़ा जो है इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छिपाएंगे। और आगे देखिए फिद्दीन, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में नून जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वतअनन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना वअतअना वस्मा' वंजुरना लकान खैरन लहुम वंजुरना लकान खैरन लहुम वअक़वम। या देखिए आपको छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर ये इबारत के बीच में आता है तो यहाँ पर ठहरना जायज़ नहीं है। ठीक है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? वंजुरना लकान खैरन लहुम वअक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु। या देखिए वलाकिन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है लाम आ रहा है और लाम जो है रुफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे?
وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔